किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको परवल की खेत में लेकर आए हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं परवल की खेती किस प्रकार से और कैसे की जा सकती है। एग्री पॉइंट अयोध्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परवल की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। अगर हम परवल के पत्ते की बात करते हैं तब तो ये भारतीय मूल का बहुवार्षिक सब्जी होती है जो लमसम 8 से 9 महीने तक ये फल देती रहती है। और यहाँ अगर इसकी सेहत की बात करें तो यह पित्तनाशक, हृदय या मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत ही लाभदायक होता है ये इसका फल। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इस प्रकार की प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं। और इसकी अगर लाभ की बात करें तो हर फसलों से ज़्यादा इसमें अधिक मुनाफा आप देख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं लगा हुआ इसका फल। और हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जैसे अगर इसकी किस्म जो है परवल की वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि स्वर्णरेखा है, उसके बाद राजेंद्रा 1 है, राजेंद्रा 2 है। और अयोध्या की जो वैरायटी आप देख रहे हैं जो इस समय बहुत प्रचलित है अपने यहाँ, वो है नारंद्रा यूनिवर्सिटी की बनाई गई वैरायटी है। वो नारंद्रा 307, नारंद्रा 1, नारंद्रा 2, नारंद्रा 3, नारंद्रा 4, ये 3 से 4 वैरायटियाँ ऐसी हैं जो इस समय बहुत तेज़ी से इसकी किसान बुआई कर रहा है। और अगर हम इसकी जलवायु की बात करें तो इसमें अगर हम वर्षा देखते हैं तो लमसम 90 से 120 सेंटीमीटर इसकी वर्षा होनी चाहिए। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी की निकासी ना रहे ये आपके खेतों में तो ये पौधा सूख सकता है। क्योंकि इस पौधे की रोपाई अगर कहीं भी करें तो जहाँ जिस ज़मीन पे कर रहे हैं वहाँ ऊंचाई होनी चाहिए, पानी का निकासी की सुविधा होना चाहिए। और अगर हम इस तापमान की बात करते हैं तो परवल के लिए कम से कम 25 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अधिकतम ये 45 सेल्सियस तक सहने की इसकी क्षमता होती है। लेकिन अगर 25 से 20 या 15 पे आता है अगर तापमान ठंडी के महीने में नवंबर दिसंबर में, तो ये धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और पीली हो करके गिर जाएंगी। वो पौधा लगेगा आपका ये सूख रहा है, लेकिन सूखता नहीं है। गर्मी आने के बाद फरवरी मार्च के महीने में दोबारा ये कल्ला ले लेता है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो यह रेतीली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। अगर बलुई मिट्टी है तब भी इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। पानी की एक निकालने की एक सुगम व्यवस्था होनी चाहिए, पानी भराव नहीं होना चाहिए। अगर हम पौधे की बुआई की बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा ये प्रकार से झालर लगा हुआ है, मचान के रूप में बनाया गया है। देख रहे हैं इसमें बीच बीच में खूंटे लगे हुए हैं और स्टेज से इसको रोका गया है। और एक अच्छी सी झालर लगी हुई है जिस पे बीच बीच में खूंटे लगे हैं और तार लगे हुए हैं। और ये देख रहे हैं अगर इस लाइन से लाइन की दूरी जो है इसकी 3 फुट है। और पौधे से जो पौधा इसका लगाया जाता है ये लमसम 1.5 मीटर से 2 मीटर तक इसको लगाया जा सकता है। और इसके पौधे में कम से कम अगर आप 20 पौधा लगा रहे हैं परवल का तो कम से कम उसमें 5 पौधा नर का ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो मादा पौधे होते हैं नर द्वारा ही उसमें प्रजनन की क्रिया उत्पन्न होती है जिससे वो फल आता है। और इसकी बुआई के साथ साथ इसको आप कभी भी देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार से इसकी पौधे की बुआई की जाती है। जैसे आप इसकी जो तना विधि है, जो इसके पौधे आप देख रहे हैं पुराने पौधे, जैसे ये हैं पौधे, ये नए हैं, ये पुराना पौधा है। आप इसको छल्ला बना सकते हैं। 1 से 1.5 मीटर आप इसके पौधे तने को ले लीजिए, उसके बाद में एक छल्ले के रूप में बना लीजिए। उसके बाद में इसको 4 इंच अंदर में मिट्टी में डाल के और ऊपर थोड़ा सा कम से कम 2 इंच ऊपर दिखना चाहिए छल्ला आपका, और उसमें मिट्टी में आप अच्छी तरीके से दबा दीजिए। एक विधि आपकी ये हो गई है। और मैं दूसरी विधि ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर जड़ है तो आप इसकी जड़ों को भी काट के लगा सकते हैं। और बीज भी लगाया जाता है, लेकिन अगर आप बीज की बुआई नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें नर पौधे अधिक हो जाते हैं मादा
की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए बीज कम सक्सेस होता है। इसके तने को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और क्या कहते हैं, इसकी जड़ों को ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन हम आज आप सबको ये बताना चाहेंगे, इसकी जड़ों को कम से कम आप प्रयोग कीजिए, इसके तने को ज़्यादा प्रयोग कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो पौधा रोग ग्रसित रहता है और उसकी जड़ें में नीमाटोड जैसी बीमारियां लग जाती है और उसके बाद में आप उसको ले जा कर के दूसरी बार दूसरे खेत में कहीं बैठाते हैं तो वो बीमारियां दोबारा उसी खेत में चली जाती हैं। अगर हम इसमें उपयोग होने वाले उर्वरक की बात करें तो इसमें 200 से 250 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, जो कि प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में 2 से 250 कुंटल आप डाल सकते हैं एक सड़ी हुई खाद के रूप में। और उसके बाद में इसमें पोटास, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद में DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। नत्रजन की जो मात्रा होती है उसको कम से कम आप डालिए। कभी भी परवल की आप खेती करते हैं तो जितना हो सके उसमें नत्रजन कम से कम डालने का प्रयास कीजिए। सड़ी हुई गोबर की खाद, पोटास और DAP जैसी खादों का उपयोग अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी खेत में चूने की कमी आपको लगती है तो आप प्रति पौधे के हिसाब से 50 ग्राम चूना आप ले सकते हैं। अगर एक पौधे में 50 ग्राम चूना लगता है, उसी के हिसाब से आप मात्रा को बना करके अपने पूरे खेत में डाल सकते हैं जुताई बुआई करने से पहले। किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो ये पौधा कम से कम 15 से 20 दिन में पानी लगता है। गर्मी के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में आप दे सकते हैं, लेकिन अधिक बरसात होने पर आवश्यकता अनुसार ही पानी दें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद में इसके लिए पाट लगा के अवश्य इसकी बुआई करें अगर पानी का भराव आपके खेत में हो रहा है, नहीं तो पौधा आपका ये सड़ सकता है और पानी अधिक भरने से इसमें गलन और सड़न जैसी बीमारियां लग सकती हैं। और परवल के में आप देखेंगे कहीं कहीं पर जैसे कि कई प्रकार की रोगें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि लाल मक्खी, नीमाटोड, जड़ सड़न। उसके बाद में ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगा जब कभी भी आप देखेंगे परवल में, तो जैसे पानी ज़्यादा भरने पर आपको जड़ सड़न लग जाएगा। उसके बाद में अंगमारी लग जाएगी, जैसे कोई भी तना है वो उसी आधे पर से सूख जाएगा। इस प्रकार की बीमारियां देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद में इसमें छोटी तितलियां आपको मक्खी तरीके से देखने को वो भी मिल सकती हैं। और इसके पत्तियों पर जैसे लाल धब्बे आपको दिखेंगे, मृदुलास्ता और इस फल चूसण जैसे कीट आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। अगर बीमारियों में एक सबसे ज़्यादा समस्या की बीमारी परवल में ये लगती है कि इसके जो जड़ें हैं, इसमें गांठ जो बनती है वो गांठ बन के सड़ने लगती है, जिसको हम नीमाटोड बोलते हैं। ये समस्या बहुत अधिक होती है, जिसका उपचार आप डाइकोडर्मा बुआई करते समय आप इसमें डाइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, फिप्रोनिल डाल सकते हैं। उसके अलावा नीम की खली सड़ी हुई आप बना करके इसमें खेत में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये आपके पौधे पर कम बीमारियों का कम इफेक्टिव पड़ेगा, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर परवल बैठा रहे हैं, अगर इसके बीच बीच में आप 2 मीटर 3 मीटर या 7-8 मीटर पर गेंदे का पौधा, गेंदा का जो फूल होता है उस पौधे को अगर आप लगाते हैं तो ये जो गलन सड़न जैसी बीमारियां आ जाती हैं तो बीमारियों से कई प्रकार से रक्षा करता है। नीमाटोड तो मुख्य रूप से वो सहायक होता है गेंदे का पौधा। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो अपने खेत में बीच बीच में, परवल के बीच बीच में गेंदे को भी लगाते हैं। किसान भाइयों, हम आपको ये बता दें, परवल की अगर तुराई और पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो परवल कम से कम 3 से 4 माह के बाद आपको फल देना तो स्टार्ट कर देता है ये पौधा। और ये प्रथम साल में अगर आप पहली बार पौधा लगाते हैं, अगर पौधे का विकास बहुत कम हुआ है तो ये 70 से 90 कुंटल आपका कम से हेक्टेयर में आपका निकलेगा। कम से कम 1 हेक्टेयर में 70 से 90 कुंटल। अगर जैसे आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से अगर पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये 150 से 200 कुंटल पैदावार दे सकता है। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो परवल का रेट सबसे अच्छा हर वक्त रहता है। किसान भाइयों, अगर आप नए हैं तो हमारे एग्री पॉइंट अयोध्या चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी आपको लेटेस्ट वीडियो
ज़रूर देखने को मिलेगी और पूरी जानकारियाँ आपको पूर्णतः दी जाएगी। धन्यवाद।